गंगा कैसेट के माध्यम से आप सब एक बेहतरीन गीत सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक होगा मौत का कहर। 4 लाइन भूमिका में कहना है। मरना जीना तो दुनिया का खिलवाड़ है, कहीं मातम कहीं बजती सहनाइया। दुनिया की भीड़ में कोई हंसता फिरे और किसी को सताती हैं तन्हाइयां। हर समय सदैव रहता बराबर नहीं, कौन जाने कि कब दुनिया होगी फना। मिथ्या संसार सपना सरीखे सुनो, कोरी है जिंदगी की सभी कल्पना। मिथ्या संसार सपना सरीखे सुनो, कोरी है जिंदगी की सभी कल्पना। भाव मिला कवाली में कहना मास्टर साहब। एक बहन अपने भाई से वादा कराती, किस बात का देखें कि मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरा सुन। मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरे सुन, मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरे सुन। एक वादा निभाने का वादा करो, मेरे भैया कन्हैया। मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरे सुन। एक वादा निभाने का वादा करो, मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरे सुन। मेरे भैया कन्हैया शकुन मेरा सुन। एक वादा निभाने का वादा करो, यह गुलामी। यही वादा कराती बाबूजी। यह गुलामी जो दुल्हन रूपी सजी के खड़ी। यह गुलामी दुल्हन रोके सज के खड़े, यह गुलामी दुल्हन रोके सज के खड़े। इसका घूंघट उठाने का वादा करो, यह गुलामी। बहुत खूबसूरत गीत के माध्यम से आपको मिलेगा कि मौत किस किस रूप में आती है बाबूजी, और शासक किस तरह होना चाहिए। शासक का कर्तव्य क्या होता है, एक राजा को क्या होना चाहिए, किस तरह उसको रहना चाहिए, अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। जीव होता अमर या सभी जानते, जीव होता सभी जानते, जीव होता हमारे सभी जानते। लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। जीव होता हमको सभी जानते, जीवन बिताना पड़े। जीव होता हमारे सभी जानते। जीव होता अमर यह सभी जानते, लेकिन जीवन तो सबको बिताना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजा रंक। चाहे धर्मी अधर्मी हो या, चाहे धर्मी अधर्मी हो या जान। काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी जाना पड़े, चाहे काल के गाल में सबको जाना पड़े। चाहे धर्मी अधर्मी हो या राजा रंग, काल के गाल में सबको जाना पड़े। कहना है धन्य भगवान तेरी माया भी निराली है। तेरा हर काम बस हिकमत से नहीं खाली है।
बलशाली या धनवान रहे, अब की छत्र छाया सदैव ही भगवान रहे। जमी और आसमां सूरज और चांद तारे हैं, प्रभु का नाम एक एक कण सदा पुकारे हैं। एक दिन काल महाकाल बन के आएगा, हक का पुतला बना खाक में मिल जाएगा। शरीर नश्वर है बाबूजी, खाक का पुतला है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, एक दिन विक्रमादित्य जी उज्जैन के नरेश, मन में विचार करके बनाया कृषक का भेष। तन पे फटी धोती और है पीली पगड़िया, लेकर के लाठी चल दिए हैं अपनी नगरिया, लेकर के लाठी चल दिए दिन के वाकया। महाराज विक्रमादित्य जी उज्जैन नरेश अपने नगर का हाल समाचार लेने के लिए कि हमारी प्रजा किस तरह है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा हमारे राज्य में, इसकी जांच करने के लिए एक कृषक का वेश बनाए और सिर पे पीली पगड़ी बांध लिए बाबूजी, और हाथ में एक छड़ी ले लिए और चल दिए। रात का वाकया है। महाराज सोचे प्रजा की करना है देखभाल, मेरे नगर में प्रजा केरी कितनी है खुशहाल। कार्तिक की पूर्णिमा थी बस महाराज चल दिए, चंदा भी हंस रहा था नभ में खड़े खड़े। प्रजा की हाल देखकर मन में खुशी हुई, प्रजा की हाल देखकर मन में खुशी हुई। इतने में एक बुढ़िया अचानक निकल पड़ी। चले जा रहे हैं और इसी बीच रास्ते से रात का वाकया, चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल स्वच्छ दिख रहा है। कौन सी वस्तु कहाँ है? देखते महाराज अचानक ये तमाशा, भूपद के मन में पैदा हो गई है निराशा। रफ्तार उसकी देख कर महाराज चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए, बुढ़िया के पीछे पीछे श्रीमान चल दिए। अचानक हतप्रभ हो गए बाबूजी, हैरान हो गए कि वृद्धावस्था ये कौन हो सकती है, ये सामान्य नारी नहीं हो सकती। अंतर में कहना मास्टर, बुढ़िया जा रही है, विक्रमादित्य जी ठीक पीछे पीछे लगे हुए हैं, जा रहे हैं कि ये जाति कहाँ है, कौन है ये। तो बुढ़िया आकर के दरवाजे पर रुक गई, देकर आवाज बुढ़िया बुलाने लगी। वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी, वाह बुढ़िया में कितनी करामात थी। कभी कच्चा न उसका निशाना पड़े, वाह बुढ़िया चली जा रही है। और जा करके किनारे पे, गांव के किनारे पे बाबूजी एक अंतिम वाला घर पड़ता है रास्ते के बगल में, वहीं रुक जाती। कहा कोई घर में है? अरे कोई है, मुझे भूख लगी है। एक औरत दरवाजा खोलती बाबूजी, निकलती घर से, दर्द लगती मास्टर साहब, भाव मिला। किरतिया स्नान ना होई मोरे राजा, रतिया स्नान ना होई मोरे राजा, रतिया स्नान ना होई मोरे राजा। लेकिन बुढ़िया का कहा था बाबूजी कि हमारे भूख लगल,
हमरे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाए, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाए। ओ दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, दे दो गरम गरम रोटियां बनाई, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाई, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाए, हमरे भूख लगल खाना दो खिलाए। औरत निकली, कहा कि का बात है बूढ़ा माई? कहें बिटिया बड़ी जोर से भूख लगल है, एक ठो रोटी खिया जा। बेचारी नारी रात की अगिया जलवले, बेचारी नारी रात की अगिया जलवले, बेचारे नारे रात की अगिया जलवले। तबले तबले छोटका, तबले छोटका बेटौआ गवा आई, तबले छोटका बेटौआ गवाया है, तबले छोटका बेटौआ गवाया है। तब तक जब तक वो रोटी बनाती है कि बूढ़ी माँ के लिए हम रोटी बना दे, और उधर आग जलाने गई बाबूजी, और औरत का लड़का छोड़ के रहा, अब बाहर आ गया, कहा इतनी रात की कौन हो सकता, जरा देखें। बोलावे बुढ़िया, बोलावे बुढ़िया, आजा आजा मोरे बबुआ, बोलावे बुढ़िया, आजा मोरे बबुआ, बोलावे बुढ़िया, आजा मोरे बबुआ। आजा 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 मुन्ना। मतारी घर में रोटी बना रही है और लड़का छोटा सा आ गया बाहर, और तब तक ये बुढ़िया कहे कि आजा आजा मुन्ना। लड़का चला गया, लड़का लड़का बुढ़िया के देख के डराई, लड़का बुढ़िया के देख के डराए, 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 लड़का बुढ़िया के देख के डराए। लड़का दौड़ के उसके पास गया, जैसे उसका विकराल रूप देखा बुढ़िया का बाबूजी डर गया। माँ 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 माँ, अरे कुआना पे लड़का गिरल ही छनवा, कुआना पे लड़का, कुआना पे लड़का गिरल ही छनवा, कुआना पे लड़का, लिहले लिहले ओके मौतिया उठाई, लिहले ओके मौतिया उठाए, ले ओके मौतिया उठाए, ले ओके मौतिया उठाए, लिहले ओके मौतिया उठाए, ले ओके मौतिया उठाए, ले ओके मौतिया उठाए। राजा विक्रमादित्य जी लगे हुए हैं, एकदम ठीक पीछे लगे हुए हैं, कहें आखिर ये हो कौन सकती है। ये गई, कहा कि खाना बनाओ, इतने मतारी अंदर गई, लड़का बाहर आया, और लड़का जैसे रूप देखा विकराल बाबूजी, ये कोई चुड़ैल तो नहीं है, और लड़का देख के बाबूजी कुएं में गिरा, उसकी मौत हो जाती है। और तब तक बुढ़िया आगे की ओर चलती है बाबूजी, और जब आगे की ओर चलती है तो देखते हैं क्या कि बुढ़िया जा रही है, और अचानक रिक्श का रूप धारण कर लिया बाबूजी, भालू बन गई। एक चित्तर लगा था मास्टर साहब कि नाचे खेत में अपने भारत के किसान, मोर बबुआ नाचे, भारत के किसान, मोरे बबुआ नाचे, खेत में अपने भारत के किसान बबुआ। रथ के ताकत रहा, रिक्श बन गया, और आगे रास्ता लिया बाबूजी, और जैसे कुछ दूरी पे गया, वन बाग कुछ पेड़ दिखाई दिए, एक सूखा पेड़ है, एक 15-16 साल का लड़का बाबूजी पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा है, और रिक्श वहीं पहुंच जाता है कि लड़का लकड़ी काटे,
लड़का लकड़ी काटे पेड़वा की डाल मोर बबुआ लड़का लकड़ी काटा पेड़वा के डाल मोरे बबुआ लड़का लकड़ी काटा पेड़वा के डाल मोरे बबुआ। रिक्श धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंच गया और ऊपर लड़का है। ओके मन में इच्छा हुई कि हम ऊपर चढ़ें और लड़के का शिकार करें। रिछावा बिपिन में बड़ी जोर गुर्राए हो। रिछावा बिपिन में बड़ी जोर गुर्राए हो। रिछावा बिपिन में बड़ी जोर गुर्राए हो। पेड़वा पे क्या बात है? पेड़वा पे चढ़ा जवन लड़ी का डराए हो। पेड़वा पे चढ़ा लड़ी का डराए हो। पेड़वा पे चढ़ा लड़ी का डराए हो। लड़का थर कांपने लगा। अरे बाप रे, अरे मोर पप्पा ये तो भालू आ गया कि थर थर कांपन लगा। थर थर कांपन लगा होई गईल बवाल मोरे बबुआ थर थर कांपन लगा होई गवा बवाल मोरे बबुआ। थर थर कांपन लगा होई गवा बवाल मोरे बबुआ। इतना ही बात नहीं मेरे भाई। वो लड़का डर से पेड़ के नीचे आ जाता है, गिर पड़ता बाबूजी कि पेड़वा से गिरी पड़ा लरी का धरतिया हो। पेड़वा से गिरी लड़ी का धरतिया पेड़वा से गिरी लड़ी का धरतिया अरे वो लड़का वहीं गिर गया। विधना का खेल ओकर हो गईल मऊतिया हो। बिधना का खेल ओकर हो गई मऊतिया हो। बिधना का खेल ओकर हो गई मऊतिया हो। हाय रे रही उमरिया, क्या बात है? हाय रे रही उमरिया। कितना गजब हो गया बाबूजी। अरे जेके लड़का रहा हुई 16 साल की लड़किया बाबूजी, एकदम मातम छा गया बाबूजी। एकदम सन्नाटा हो गया वहां पे। तमाम लोग देख रहे लड़का गिरा मर गया कि हाय रे रही उमरिया ओकर 16 साल मोर बबुआ। हाय रे रही उमरिया वह का 16 साल मोरे बबुआ। हाय रे रही उमरिया वह का 16 साल मोरे बबुआ। अरे रिछ मार दिया लड़के को। अब मार करके आगे का रास्ता लिया बाबूजी। और मारी के गदे लवा कर रीछ हरसाए हो। मार के गदे लवा रे शहर जाए हो। मार के गदे लवा रे शहर जाए हो। बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए बनवा में फिर दूजा रूपवा बनाए हो। बनवा में फिर रूपवा बनाए हो। बनवा में फिर रूपवा बनाए हो। लड़के को मार दिया, आगे का रास्ता लिया जंगल का बाबूजी। और जैसे कुछ दूरी पे गया जमीन पे लौट जाता है और लौट गया। उसके बाद हुआ क्या, रीछ से सांप बन गया विषधर भी कराल मोरे बबुआ। रीछ से सांप बन गया विषधर मोरे मोरे बबुआ। विषधर सांप बन गया विषधर मोरे बबुआ। रीछ से सांप बन गया बाबूजी। राजा विक्रमादित्य जी एकदम आश्चर्यचकित हैं कि है कौन ये, कौन सी शक्ति हो सकती है बाबूजी। तो टेरी में भाव मिला, नवरिया बीचे धरवा गई
अरे त सन का सांप समुंदर में उमड़ी लहरिया नवरिया बीच धरवा गई। सांप बन गया बाबूजी और आगे गया तो समुद्र, और समुद्र में नाव चल रही, नाव पे 300-400 आदमी बैठे हैं बाबूजी। और महाराज चले जा रहे हैं। महाराज के पीछे पीछे खड़े समुद्र के किनार, पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सांप हिला पानी के अंदर, नैया रही बीच मझधार। एक नाव पे 300 मनई एक ही साथे रहे सवार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, क्या बात है? नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। नाव के नीचे सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। नाव के ऊपर सांप चढ़ गया, मचा समुंदर हाहाकार। मचा समुंदर हाहाकार। अरे जिया मुरैला, सांप जा करके नाव के ऊपर चढ़ गया बाबूजी। एकदम हाहाकार चीत्कार मच गया, अरे बाप रे सांप बचाओ भाई। तो डगमग नाव भाई, पानी में डूब गए सब लोग। अरे नाविक सहित सभी मर गए। देखाई संयोग हो, नवरिया बीचे धरवा गई। अरे विक्रमादित्य केहू ना पाए पतवरिया, नवरिया बीचे धरवा गई। वहां 300 लोगों को मार दिया बाबूजी। और समुद्र से निकला, जैसे निकला, अब देखें एकदम नवयुवती सुंदर, तमाम सुरहों श्रृंगार से युक्त बाबूजी, एकदम सज धक के चमचम चमचम साड़ी एकदम पहन के घूंघट काट के बैठ गई। बगल में आके एक जगत कुआं पक्का बावड़ी रही बाबूजी। और उधर से राजा साहब के यहाँ से नौकरी करके 2 सैनिक 2 सिपाही चले आ रहे हैं, तमाम रुपया पैसा धनगौल कमा करके। अब वही नखरा बना के बैठ गई कि अब तो कुछ बात बनबई करे। मजा आई। सैनिक चले आ रहे हैं दोनों, और रास्ते में देखें कि बड़ी सुंदर नारी एकदम दुल्हन बन के सजी धजी बैठी है। क्या कारण हो सकता है? आखिर बात क्या हो सकती है? अरे दुइनौ सगा भाई दुइनौ रहले सिपहिया, रहिया में दुइनौ जन अइलन हो, दुइनौ बहुत रुपैया कमैलन हो। दुइनौ सगा भाई दुइनौ रहले सिपहिया, रहिया में दुइनौ जनो अइलन हो। ओ रहिया में दुइनौ जनो अइलन हो, दुइनौ बहुत रुपैया कमैलन हो। राजा साहब के यहाँ से छुट्टी मिली है, बड़े दिनों के बाद चले आ रहे हैं घर। छुट्टी से घर जात मन में फिकरिया, कुआं पे बैठिए कमेली गई गुजरिया।
कुछ ही दिन पहले बड़े भाई की पत्नी की मौत हो गई थी बाबूजी। अभी शादीशुदा जीवन बहुत दिन नहीं हुआ था, पत्नी छोड़ के साथ चली गई और उसे याद आ गई बाबूजी देख के कि ऐसे तो हमार दुल्हनियों रही। बड़े के बिरलवा के मनवा न माने, बड़े के बिरलवा के मनवा न माने, बड़े के बिरलवा के मनवा न माने। अरे आगे चरणवा बढ़ाई लेना हो, है आगे चरणवा बढ़ाई लेना हो, दुई नौ बहुत रुपैया बड़े भाई ने कहा मेरे भाई चलो थोड़ा पूछते हैं कि ये कौन है। कहें भैया ये जमाने की बात है, कोई कैसा भी हो, क्या मतलब हमसे, हम तो सैनिक हैं, हम तो नौकरी करके घर जा रहे हैं। कहा नहीं कोई दुखियारी हो सकता है ना। अरे तिरिया से पूछन लगाऊ सिपहिया, कहवा का जैबू भूला गईली रहिया। भाई गए और पूछने लगे, कहा कि देवी आप कौन हैं, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जो आप बियाबान जंगल में बैठी हैं और एक कुआं पे बैठी हैं, जान देने का इरादा है, किसी से नाराज हैं। कहा नहीं आप नहीं समझेंगे, हमारी व्यथा कुछ अलग है। कहें हमार पिया हमें छोड़ दिए बाबूजी, हम किसके लिए जिए किसके लिए मरे, मरना ही बेहतर होगा। दुल्हन कहे पियवा मार के भगईले, अब हम तोहरा से नहीं आ लगईले। भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा, भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा, भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा। हाय मनवा में हलचल मचैल न हो, अरे मनवा में हलचल मचैल न हो, दुई नौ बहुत रुपैया कमाई। पियसिया से मनवा शिथिल भा, भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा, भूखिया पियसिया से मनवा शिथिल भा। मनवा में हलचल मचैल न हो, दुई नौ बहुत रुपैया कि आप पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मेरी समस्या है कि मुझे भूख लगी। कहा ये बात कहें, हाँ कहें कि आप यहीं रहिए और एक बात मैं कहूँ आपको बुरा न लगे, कहें कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और आपके पति ने आपको घर से भगा दिया है, तो क्या आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं। कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो, यदि आप चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम तैयार हैं। कहा कि आप बैठिए और हम थोड़ी दूर पे बाजार है, आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बाबू तर्ज लगत है, क्या बात है। अरे गवन की रात दुखदाई हो, ओ गवन की रात दुखदाई हो, अब हिले न भूले।
दुल्हनिया कहा था बाबूजी। अब बड़का भाई चल दिया बाजार के लिए। क्या लेने के लिए जाता है? चली भालिया वही के मिठाई हो, ओ चली भालिया वही के मिठाई हो, दुल्हनिया जो चले भालिया वही के मिठाई हो, दुल्हनिया के बोले। चले भालिया वही के मिठाई हो, दुल्हनिया के बोले। बड़ा भाई मिठाई लेने के लिए बाजार के लिए चल दिया बाबूजी। बड़ा काबिरन आके पहुंचा बजरिया, कुआना पे छोटके से बोलली गुजरिया। सिपाही का छोटा भाई वहीं बैठा है। बड़ा भाई बाजार से मिठाई लेने के लिए गया और तब तक इधर नियत बिगड़ गई बाबूजी। वाह वाह। रच की हमारी ओरी ताका, ये तोहरे भाई पे तो जबरदस्ती हम बता दिए कि दिल आ गया। सही सही बीमारी के रोग समस्या के समाधान तो आप ही हैं। आप ही हैं। कहें लई के तू चला ना पराई हो, क्या बात है? ओ लई के तू चला ना पराई हो, दुल्हनिया जो बोले। लेकर तो चला पराई हो, दुल्हनिया के बोले। लेकर तो चला पराई हो, दुल्हनिया के बोले। इतनी बात सुना छोटा भाई बिल्कुल अवाक। भाभी आप क्या बकती हैं? ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। बड़ी भाभी माता समान होती है, आप इस तरह बात करती हैं? आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। भाभी दोबारा ऐसा नहीं कहिएगा। छोटे काबीरा ने सुनी के बात लगा सोचे, तबले गुजरिया या कवरिया दबोचे। छोटे काबीरा ने सुनी के बात लगा सोचे, तबले गुजरिया या कवरिया दबोचे। खड़का तेरा नवा दबोचे, तबले गुजरिया कवरिया दबोचे। अरे तुहई पे जवनिया लुटाई हो, आप हमारे सब कुछ हैं। अरे तुहई पे जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया जो बोले। तुहई पे जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया के बोले। तबले जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया के बोले। तबले जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया के बोले। तबले जवनिया लुटाई हो, दुल्हनिया के बोले। एकदम डांट दिया। आप दूर हट जाइए, ये बात आपको शोभा नहीं देती। तब तक बाबूजी हाथ पकड़ लिया अपने देवर का। देवरा का हाथ धई के कहन लागी गोरिया, चढ़ली जवनिया तनी ताक हमरी ओरिया। कहे रच की हमारी ओरी देखा, अरे देता ना घुंघुटवा उठाई हो, ओ देता ना घुंघटवा उठाई हो, दुल्हनिया जब बोले। एकदम अपने प्रेम पास में फंसाने का इरादा बना लिया बाबूजी। तर्द लगत खाटी में कहना है, अपना पूरा नजारा दिखा दिया बाबूजी। वहीं एक नारी की लीला जो होती है एकदम आकर्षित कर लिया अपने आप दोनों कुमारों को, दोनों सिपाहियों को। अरे राम ठगन करई ठगनी, अरे राम ठगन करई ठगनी, मारी के नजारा ठगनी करई ठगनी। मारी के नजारा ठगन कर ठगनी, मारी के नजारा ठगन कर ठगनी। ठगन कर ठगनी, ठगन कर ठगनी, ठगन कर ठगनी, मारी के
समझो, तुम्हारे जो बड़े भैया है ना, वाह उनकी उम्र 40 साल है। कहें तोहरे बीरन कई उमरिया 40 साल बा, तोहरे बीरन का है वो मरिया 40 साल बा, तोहरे बीरन का है वो मरिया 40 साल बा। अरे हमारी 16 साल के उमरिया निढाल बा, हमारी 16 साल के उमरिया निकाल बा, हमारी 16 साल के उमरिया निहाल बा। कहे तोहरी उम्र कहीं तोहरी उम्र 20 साल हो, दिलारा डगन कर डगन। कहा कि आपके बड़े भाई की उम्र 40 साल और आपकी 20, हमारी 16, हमारी आपकी जोड़ी एकदम बनेगी, एकदम बढ़िया जोड़ी दिखेगी। उड़ान में कहना है, देवर कहता बाबूजी कि देवर बोला, हे भौजी तुम साबित रखो ईमान, अरे हरगिर चरण उठे न आप पर, माता के समान हो, नवरिया बीचे धरवा गई। अरे तो जीवन दान हमें जा लागी, हम पैरिया नवरिया बीचे धरवा गई। जीवन दान हमें जा लागी, हम नवरिया नवरिया बीचे धरा में, जीवन दान नवरिया नवरिया बीचे धरा में गई, बीचे धरा नवरिया बीचे धरा में, जीवन दान नवरिया नवरिया बीचे धरा में, जीवन दान कहा भाभी आप मुझे बख्श दें, मुझसे ये गलती नहीं हो पाएगी। तर्ज लगे था मास्टर साहब कि हमारे नैहर की ओरिया उड़ेला बदरा, हमारे बगीचा में बरसे, जाई के बदरा, बगीचा में बरसे, जाई के बदरा, बगीचा में बरसे। कि माला गूंथला मलिनिया, माला गूंथला मलिनिया, भीगेला गजरा, माला गूंथला मलिनिया, भीगेला गजरा, माला गूंथला मलिनिया, भीगेला गजरा। लेकिन देखें वो औरत अपना दूसरा रूप दिखा दिया बाबूजी। अपना वस्त्र आभूषण जो था, गले की माला, हार, एकदम सब चुनरी चोली सब एकदम फाड़ दिया बाबूजी अपने हाथ से। कि मारे क्रोध हवा में बबूनी फारेला आचरा, मारे क्रोध हवा में बबूनी फारेला आचरा, मारे क्रोध हवा में बबूनी फारेला आचरा। तनवा के सारा सिंगरवा बिगड़नी, तनवा के सारा सिंगरवा बिगड़ली, दिहली गाल में लगाई आँखी के,
और क्या करती है, अरे होठवा के लाली देवर के लगैली, होठवा के लाली देवर के लगवाले, होठवा के लाली देवर के लगवाले, दिहली तोरी के बहाई, दिहली तोरी के बहाई, फुलवन के गजरा, फूलों का गजरा और गले के माला वाला बाबूजी सारे श्रृंगार पर तोड़ तोड़ कर नोच के फेंक दिया वहीं पे। कहा कि अब तुम्हारे भाई हैं तो हम बता दे कि हमारी इज्जत लुटनी चाहत रहे। और तब तक बाबूजी बड़े भाई का आना हो गया और जैसे पहुंचा और देखा एकदम सब कुछ बिखरा। कहा कि मेरे भाई ये सब क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। कहा कि बड़े भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। और तब तक बाबूजी भैया नहीं समझ पाए, छोटका भैया नहीं बता पाए बाबूजी। और तब तक भौजी की नौटंकी शुरू हो गई। क्या कहा थी कि तोहरा बिरनवा इज्जतिया मोरी लूटी ली हले, कि दगाबाजी कैगा सीरी माँ, कि मुहवा देखावे लायक नाही हम के छोड़ले हो, अरे फारी डैले सारा परिधान, कहीं दशा ये आपके छोटे भाई ने किया। मेरे वस्त्र फाड़ दिए, मेरे केस उखाड़ दिए बाबूजी, फूलों का गजरा उखाड़ के फेंक दिया बाबूजी। वह नारी के कहने से कि भाई भाई में उठी गई तलवार, नारी के कहने से भाई भाई में उठ गए तलवार, भाई के कहने से, भाई भाई में उठ गए तलवार, भाई कहने, हाँ नारी के कहने, नारी के कहने, नारी के कहने, नारी के कहने से भाई 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 में उठ गए तलवार, नारी के कहने से, भाई भाई में उठ गई तलवार, नारी के कहने से। अरे बाप रे, दोनों एक दूसरे की जान के भूखे हो गए बाबूजी। तलवार उठा ली अपने अपने हाथ में, का मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी पत्नी की असमत लूट ली, सिपाही बा बदल पैतरा दोनों भाई तेगा लगे चलाने। अरे दोनों भाई बियाबान में युद्ध परस्पर ठाने, नारी के कहने से अरे जाने नाये कई दूधे कई धारी, नारी के कहने से तो खून से लसपत हो गए दोनों, नारी खड़ी मुस्काती, खून से लथपथ हो गए दोनों, नारी खड़ी मुस्काती। राजा विक्रमादित्य जी देखें धक धक धड़के छाती हो, नारी के कहने से एक दूसरे को मारने के लिए एकदम जान से गर्दन उतार देने के लिए तैयार है बाबू। तो घायल हो के दोनों जमीन के ऊपर गिर गए भाई। अरे धीरे धीरे उठ के दोनों तेगा लिए उठाई, नारी के कहने से वही दुनौ दुनौ का गर्दन लिए उतारे, नारी के कहने से दुनौ दुनौ का गर्दन लिए उतार, नारी के कहने से, दुनौ दुनौ का गर्दन लिए उतार, नारी के कहने, हाँ नारी के कहने, नारी के कहने, नारी के कहने, नारी के कहने से, दुनौ का लिए उतार, नारी के कहने से, दुनौ दुनौ का गर्दन लिए उतार, नारी के कहने से। अरे दोनों भाई स्वर्ग सिधारी राजन देख रहे खिलवारी, राम बूढ़े पे पगिया, नारी से बनेगा बुढ़ौना मूढ़े पे पगिया। दोनों भाई
आपस में तकरार किए, एक दूसरे को बाबू तलवार से मार दिए, दोनों गर्दन नीचे गिर गई, एकदम धराशायी हो गए, खून से लथपथ शरीर। तो बूढ़ा रूप बना के सुंदरी आगे राह सिधारा। अरे देख विक्रमादित्य जी बोले बूढ़े को ललकारा, राम मूले पे पगिया कि अब बाके कर दई मुखौना मूले पे पगिया। अब बाके कर मुखौना मूले पे पगिया, अब बाके कर मुखौना मूले पे मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया। अब बाके कर मुखौना मूले पे पगिया, अब बाके कर मुखौना मूले पे पगिया। महाराज विक्रमादित्य जी पीछे पीछे चले जा रहे हैं, ऐसी में डांट दिया, रुक बे, कि चरण पकड़ के बोले कि तुम कौन हो? कहीं रुको मैं बताता हूँ। अब बाबूजी ये समय बुढ़वा के रूप में है, अपना रूप बदल लिए हैं। तो चरण पकड़ के महाराज बूढ़े से बोले बानी, और नाना रूप बना के आप मारे बहुत परानी, राम मूले पे पगिया। कह रहे हैं कि बताइए आप हैं कौन? कौन हो तुम? बूढ़े का रूप बना है बाबूजी। अरे अब जी हम का क्या भूलऊं ना मूले पे पगिया, अब जी हम का क्या भूलऊं ना मूले पे पगिया, अब जी हम का क्या भूलऊं ना मूले पे मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया हो, मूले पे पगिया। अब जी हम का क्या भूलऊं ना मूले पे पगिया, अब जी हम का क्या भूलऊं ना मूले पे पगिया। तमाम लोगों को मार दिया बाबूजी, लेकिन अब तक बात समझ में नहीं आई कि आखिर है कौन वो। अपना परिचय श्रीमान जी हमसे झट बतलाओ। अरे हंसाई लगल हारे राजन, अपने घर को जाओ, राम मूले पे पगिया। अब ना पौब्या हम कभौना मूले पे पगिया। कहा राजन आप अपने घर को जाएं, हम दोबारा आपको दर्शन नहीं देंगे, हम दिखाई नहीं देंगे। कहा नहीं, तुम्हें बताना होगा तुम कौन हो, आखिर आप हैं कौन? लड़के को मार दिए, वहां फिर पहुंचे, लड़का लकड़ी काट रहा था उसको मार दिए, 300 आदमियों को नाव पे मार दिए, सिपाही मार दिया। और यहाँ ये मैं देख रहा हूँ, और इस समय आप बूढ़े के रूप में हैं। आखिर आप कौन हैं? पंधारी में कहना मास्टर साहब। अरे राजा गोड़वा पे धैले मूले पे पगड़ी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी हो, हमारी हो बतावा हमारी हो, बतावा हमारी। कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मऊतिया बतावा हमारी। इतनी घटना, इतनी मौत हो गई, और सबके कारण तुम ही हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारा रूप बदल रहा, मैं बराबर तुम्हारे ठीक पीछे पीछे लगा हूं। आप हो कौन? अरे दूत बोला राजन बड़ा अड़ा बड़ा सवाल बा, अब ही तो आपका उमरिया कई साल बा, अब ही तो आपका उमरिया। कहा अगर आप पूछिए हैं तो मैं बता रहा हूं, अभी तो कई वर्षों तक आपकी उम्र है। महाराज कहें, महाराज कहें हाँ हम आपको पहचान रहे हैं, आप उज्जैन नरेश विक्रमादित्य जी हैं, और मुझे मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं। सुनिए। अरे कोई कोई योगी बच गए पार ब्रह्म की ओर, चक्की चलती काल की पड़ी सभी पे चोट। कहें कि मैं कालों का काल महाकाल, मुझे लोग मौत के नाम से जानते हैं। मेरे रूप अनेक हैं लेकिन काम एक ही है, जान लेना। अरे काल बोला राजा तोहरी मौत ऐसी होई,
महाराज पूछे थे कि हमारी मौत कैसे होगी बताओ। वाह तो वही कलिकाल मौत बता रही बाबूजी। तो काल बोला राजा तोहरी मौत ऐसी होई, अरे अंटा पर से गिरे ब्या जगती आई रोई, अंटा पर से गिरे ब्या जगती आई रोए, अंटा पर से गिरे ब्या जगती आई रोए। अरे तो महाकाल झट हेराई गईले बन के भीतरी, कैसे होई हो मौतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मौतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मौतिया बतावा, हाँ बतावा हमारी हो, बतावा हमारी हो, बतावा हमारी, कैसे होई हो मौतिया बतावा हमारी, कैसे होई हो मौतिया बतावा हमारी। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव को जीवन मिलता है बाबूजी। मौत इस धरती का सुनिश्चित सत्य है, इसे मान करके हमें कोई भी काम करना चाहिए, तभी हमारा काम और हमारी व्यवस्था अच्छी रहेगी और हमारा जीवन अच्छा होगा बाबूजी। तो रोते हुए विक्रमादित्य जी, रोते हुए विक्रमादित्य जी चले गए दरबार। ईश्वर और मौत मत भूलो कहे गुरु हैदर राम आधार, नवरिया बीच धरवा गई, कि नवरिया बीच कहे अखिलेंद्र एक दिन सज जाए सवरिया, नवरिया बीच धरवा गई।